करहल विधानसभा सीट पर ही अखिलेश की चुनौतियों में हो गया इजाफा। भीम आर्मी चीफ के ऐलान ने बढ़ा दिया सियासी पारा। नगीना के नए नवेले सांसद ने जो कहा उसने सपा को कर दिया परेशान। अब उपचुनाव में क्या होगा और क्या सियासी दोस्ती में आ गई है दरार। समझौते के खत्म होने का दावा और उपचुनाव को लेकर क्या है चंद्रशेखर का इरादा, हो गया साफ। अब कैसे इन चुनौतियों से निपटेंगे पूर्व सीएम। करहल से विधायकी छोड़ अखिलेश यादव कन्नौज के सांसद बन गए और करहल में फिर से उपचुनाव का ऐलान होने वाला है। अखिलेश यादव और उनके परिवार को पता है कि घर के पास की इस सीट पर सपा को कोई टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन अब उपचुनाव के ऐलान से पहले नगीना से नए सांसद बने चंद्रशेखर ने कुछ ऐसा कह दिया कि अब करहल में भी सियासी काय देखने को मिलेगी और सपा की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। वैसे तो चंद्रशेखर और अखिलेश यादव में नजदीकी का दावा किया जाता है और बताया जाता है कि दोनों में समझौता है, लेकिन जो ऐलान चंद्रशेखर की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है उसने सबको परेशान कर दिया है और हर समझौते के खत्म होने का संकेत दिया है। नगीना से चंद्रशेखर की जीत के बाद अब आजाद समाज पार्टी मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट के उपचुनाव में अपना दम दिखाएगी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रविवार को सर्वोदय इंटर कॉलेज के पास अंबेडकर पार्क में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी चीफ की गांव चलो अभियान के तहत बैठक आयोजित की गई। प्रदेश सचिव आलोक यादव ने कहा कि हमारी पार्टी सभी वर्गों और धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी लोग एक होकर मेहनत करें। उन्होंने कहा कि करहल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद यहां होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रविवार को वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के प्रदेश अध्यक्ष सादेह अली मसीहा ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी भी प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। इस मौके पर पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मैनपुरी नगर के मोहल्ला छपट्टी निवासी और सपा के सेक्टर प्रभारी ने 3 बूथ अध्यक्ष के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वो 4 सालों से लगातार पार्टी के हित में पूरी लगन और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कुछ दबंग लोगों के द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित कर धमकियां मिलने के बाद न्याय के लिए वो इधर से उधर भटक रहे हैं। गुहार लगाने के बाद भी कोई जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी मदद के लिए आगे नहीं आया। इसी से आहत होकर उन्होंने पार्टी की सदस्यता और सेक्टर प्रभारी के पद से इस्तीफा सांसद जिलाध्यक्ष को भेज दिया। उनके साथ बूथ अध्यक्ष संजय जाटव, राजीव जाटव और गया प्रसाद ने भी पार्टी छोड़ दी है। ऐसे में अब संकेत मिलने लगे हैं कि चंद्रशेखर अभी से तैयारियों में लगे हैं और चुनावी मोड में आ चुके हैं। हो सकता है कि चुनाव के ऐलान के बाद कुछ बातों पर सेटलमेंट हो जाए, लेकिन जिस तरह के हालात फिलहाल दिख रहे हैं ये चिंता बढ़ाने वाले हैं और सपा को इनसे पार पाने के लिए अभी से मेहनत करनी होगी। समाजवादी पार्टी करहल में उपचुनाव को लेकर अभी से तैयारियों में लगी है। इसके अलावा अन्य विरोधी पार्टियां भी तैयारियों में लगी हैं। देखना यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उपचुनाव में करहल विधानसभा सीट से किसे उम्मीदवार बनाया जाता है और विरोधी दलों की तरफ से जो चुनौतियां पेश की जाएंगी उनसे कैसे समाजवादी पार्टी पार पाती है और कैसे अपने वर्चस्व को बरकरार रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।